बहुत सुंदर दिन है, आज गोपाष्टमी है। ये ब्रज में एक बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है। भगवान का प्रमोशन हुआ आज के दिन। वो अप्रेंटाइज से परमानेंट बन गए, रोल पे आ गए भगवान। ही वाज ऑन द पे रोल। वो वत्सपाल से गोपाल बने, भगवान को एक नाम मिला है आज के दिन, गोपाल, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ नाम। गोपालक बने वो, गायों का पालन करने लगे, गायों को चराने लगे। 5वें वर्ष की उम्र के अंत में जब भगवान ने, तब तक वत्स को चरा रहे थे, छोटे छोटे बछड़ों को ले जाया करते थे, लेकिन उनकी हट ये थी कि हमको गायों को चराने दिया जाए। तो वो इसके लिए थी क्योंकि गौवे बहुत जन्मों से इंतजार कर रही थी कि कब ये कृष्ण आएंगे और लीला में हमें चराएंगे। तो भगवान अपने भक्तों के उस आदान प्रदान को पूरा करने के लिए गायों को चराना चाहते थे। और इसके लिए वो हमेशा नंद महाराज और यशोदा मैया को सिफारिश करते थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं बहुत, देखिए, ऐसी विडंबना है उस भौतिक संसार में कि बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं जल्दी। हम्म जो 3 साल 5 साल का बच्चा है उसको हमेशा लोग बोलते हैं, अरे तुम छोटा है, तो बोलता है नहीं ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। और जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो यंग दिखना चाहते हैं, अपने बालों को पेंट करते रहते हैं, सफेदी नहीं दिखाना चाहते हैं, उसको काला रंग करके। तो बच्चे बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े लोग छोटा बनना चाहते हैं। भौतिक संसार है। तो कृष्ण ने ये परामर्श दिया कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं गाय को चरा लूंगा। तो नंद महाराज और यशोदा मैया ने आज के दिन उनको ये गायों को चराने की सेवा दी, उनको गोप बनाया। तो इसके लिए गोपाष्टमी है। ये इस इस कार्तिक महीने के अंतर्गत ये जो अष्टमी आती है दूसरे पक्ष में, उसकी अष्टमी है। और भगवान का आज के दिन बहुत सुंदर सेलिब्रेशन हुआ ब्रज में। आज पहली बार भगवान गायों को चराने के लिए जाते हैं। इसके लिए आज वृंदावन में क्या होता है, गो पूजा होती है। सबसे पहले गायों की पूजा करते हैं, कौन? स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। और इन पूजा करने के पश्चात भगवान गायों को लेकर के चलते हैं। ऐसे भगवान जो है, कृष्ण सुबह सुबह जाते हैं, अपना जो कलेवा है उसको बांध करके पोटली में लेकर के जाते हैं। सुबह 6-7 बजे चले जाते हैं, और फिर शाम को संध्या के समय, सर्दी के दिन है तो 5-6 बजे तक वापस आते हैं। तो ये जो लीला है, अवनी लीला, भगवान के रिटर्न होने की लीला, भगवान के गोचारण में जाने की लीला, बहुत सुंदर लीलाओं में से एक लीला। जब भगवान जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और क्या नजरों से, कैसे भगवान गायों के साथ आदान प्रदान करते हुए, गोपियों के साथ नजर मिलाते हुए, ब्रज के गलियों से गुजरते हुए, और जैसे जैसे भगवान कृष्ण निकलते हैं अपनी गायों के साथ, वैसे वैसे अन्य ग्वाल बाल अपनी गायों को उस गायों के झुंड में मिला करके एक बड़ा, जैसे कई सारी धाराएं एक नदी में जुड़ते जुड़ते वो नदी बढ़ती चली जाती है, ऐसे गायों का झुंड बढ़ते चला जाता है, ग्वाल बालों का झुंड बढ़ते चला जाता है। और हंसते खेलते ये लोग 12 वनों में, अलग अलग वनों में विचरण करते हैं। कभी काम्य वन जाते हैं, कभी मधु वन जाते हैं, आज ताल वन जाएंगे, कल कुमुद वन जाएंगे। इस प्रकार से रोज का प्लानिंग होता है। प्लानिंग कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं, कि आज यहाँ जाएंगे, आज वहां जाएंगे। और मित्रों को पूछते हैं, भैया बताओ इस वन में क्या श्रेष्ठ चीज है। तो कभी कोई मित्र बोलता है, अरे कृष्ण कन्हैया, तू तो सारे वनों में घुमाता है गायों को, लेकिन वो जो ताल वन के जो ताल के फल है उसका आस्वादन तो हमने आज तक नहीं किया, बहुत लाजवाब है। तो आज हम ताल वन जाएंगे। ऐसे करके ये वन में विचरण होता रहता है। हम्म तो उस समय भगवान की उम्र 5 साल की थी, और 5 साल की उम्र में वो एक गोचारण करने के लिए प्रारंभ किए। इसके लिए गोपाष्टमी है। उधर राधा रानी जो थी, वो सोचने लगी कि कृष्ण गोप बन गए और मैं अभी तक गोप नहीं बनी। है ना? वैसे तो वो कन्या है, तो कन्याएं गोप का कार्य नहीं करती है, लेकिन कृष्ण को इमिटेट करने के लिए राधा रानी ने भी गोप का वेश धारण किया आज के दिन। इसके लिए ब्रज के मंदिरों में राधा रानी को गोप के वेश में डेकोरेट किया जाता है, कि ताकि वो कृष्ण के साथ जा सके, एक गोप बन करके। इसके लिए राधा रानी को भी गोप का वेश पहनाया जाता है। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन कराए जाते हैं ब्रज में गोपाष्टमी के दिन। तो गौशाला में लोग आज प्रसाद खाते हैं। गायों की पूजा करने के बाद बड़ा भंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है। और ये सारा महोत्सव तो ब्रज में ही मनाया जा सकता है, बड़े इत्मीनान से, आराम आनंद से। गोपाष्टमी का महोत्सव, सैकड़ों भक्त जुड़े हैं, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज लेक्चर दे रहे हैं। ये गोपाष्टमी का अब तो हो गया है, भक्त प्रसाद खा रहे होंगे। तो मुझे भी जाना था, लेकिन माधव कुमार प्रभु
जी ने कहा था कि ये क्लास देने के लिए इसके लिए मैं नहीं गया, लेकिन अब मैं जाऊँगा वहाँ पर गौशाला। तो ये बहुत अच्छा महोत्सव है और कुछ आचार्यों का तिरुभाव दिन भी है आज। मेरे ख़्याल से धनंजय पंडित प्रभु का और श्रीनिवास आचार्य का और गदाधर पंडित का, कई आचार्यों का तिरुभाव दिन भी है। तो ये जो ब्रज का जो पूरा वातावरण है, कृष्णमय हो जाता है और भगवान आज के दिन ऐसा मुक्ति का अनुभव करते हैं, उनको लगता है कि आज मुझे मुक्ति मिल गई है, मुझे मतलब सम्मान मिल गया है, आज मुझे रिकॉग्निशन मिला है कि हाँ, तो भई तुम गाय को चरा सकते हो। तो वो लेकर के निकलते हैं गायों को और फिर गोचारण का बहुत सुंदर प्रसंग है, भागवतम में वर्णन है। तो ये सारी लीलाएँ आज होती है। ये है इसका मेन महोत्सव, गोपाष्टमी महोत्सव। वैसे ये कार्तिक के महीने का ऑलमोस्ट लास्ट फेस्टिवल है, इसके बाद बस तुलसी शालिग्राम विवाह का महोत्सव होता है, जो आखिरी दिन होता है, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। तो उसी के साथ ये कार्तिक महीना भी समाप्त होता है। तो श्रृंखला में ऑलमोस्ट दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट फेस्टिवल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। गोपाष्टमी महोत्सव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।